सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर की, जहां भूपेंद्र चौधरी ने अध्यक्ष जेपी नड्डा से की है मुलाकात। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ में जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। करीब आधे घंटे तक ये बैठक चली है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं भूपेंद्र चौधरी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की है और तकरीबन आधे घंटे तक ये मुलाकात इन दोनों के बीच में चली है। इससे पहले आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं भूपेंद्र चौधरी। जय त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जय, जानकारी चाहेंगे भूपेंद्र चौधरी और जेपी नड्डा के बीच में क्या बातचीत हुई है, ये मुलाकात किन महीनों में जो है अहम है? देखिए दिव्या, लोकसभा 2024 का चुनाव बिल्कुल निकटतम आ चुका है। पूरी तरह से अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ही आपको बताते चले कि दिल्ली में जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे थे और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और काफी चर्चाएं हुई। लगभग आधा घंटा बैठकर कई विषयों पर चर्चा की गई। वहीं अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार पिछड़ी जात को और दलितों को अपने पाले में लाने का प्रयास चल रहा था, उसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई इसको बताते हुए नजर आए। वहीं माना जाए तो किस तरीके से लोकसभा 2024 में सभी समुदाय के लोगों को एक साथ लेकर चलना है, इन चीजों पर चर्चा की गई। और वहीं सबसे बड़ी बात आपको बताते चले दिव्या कि वहां पर जो सबसे बड़ी राजनीतिक मंथन हुआ है वो ये हुआ है कि आखिर बूथ लेवल से नीचे से लेकर मंडल और बूथ से लेकर ऊपर तक जितने भी कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, उन सभी को पूरी तरह से जागरूक कर दिया जाए और ऊर्जा ऐसी दी जाए कि लोकसभा 2024 के चुनाव में पूरी तरह से एकजुट होकर और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का विजय पताका फहराते हुए नजर आए। तो जिस तरीके से ये अहम बैठक की गई है और उम्मीद ये है कि इस बैठक का कहीं न कहीं लोकसभा 2024 को लेकर एक बड़ा निर्णय देखने को मिलेगा और कहीं न कहीं अब तैयारियां और तेज होती हुई नजर आएगी। माना वहीं जाए कि जेपी नड्डा कहीं न कहीं जीत का मंत्र फूंकते हुए भी नजर आए। जी जय त्रिपाठी, अगर बात करें भूपेंद्र चौधरी की, तो यहाँ पर मुलाकात हुई है। आखिर रणनीति में क्या बदलाव किया जाएगा, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जो हारी गई थी पिछले चुनाव में और उन पर ज्यादा फोकस करने की बात सामने आ रही है? देखिए, जब भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की जेपी नड्डा से तो वहां पर यह चर्चा हुई कि भारतीय जनता पार्टी अपने दावे और वादे कर रही कि 80 की 80 सीटों को जीतने का। लेकिन जब हम बात करें पिछले उसमें चले जाते हैं 2019 के चुनाव को लेकर बात करते हैं तो वहां पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटों पर पराजय का मुंह देखना पड़ा था। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि 80 की 80 सीटें जीतने का जो दावा है उसको किस तरीके से पूरा किया जाए। तो ऐसे में वहां मंथन ये भी हुआ है कि जो 14 सीटें थी, चाहे हम रायबरेली की बात कर लें, चाहे इटावा की बात कर लें, मैनपुरी की बात कर लें, ऐसी वो 14 सीटें हैं जहां पर पराजय का मुंह देखना पड़ा था। वहां पर पूरी तरह से वहां के जिला अध्यक्षों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए और वहां पर ये देखा जाए कि आखिर क्या कमियां हैं जिसकी वजह से वहां पर पराजय का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन उन कमियों को दूर किया जाए और वहां पर जनता को बताया जाए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपनी कार्यशैली के द्वारा सभी का विकास करती हुई नजर आ रही, सभी के प्रति जागरूक नजर आ रही। तो माना ये भी जाए कि जो 14 सीटें हैं उस पर भी राजनीतिक मंथन किया गया और उम्मीद ये जताया जा रहा कि जिस तरीके की चर्चा हुई है, इन चर्चा से कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का दावा है 80 की 80 सीटों से जीतने का, वो कहीं न कहीं पूरा होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल जय, आप बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे।